जय शिव शंकर मित्रों, मैं हरीश पांडे आज का विषय लेकर के प्रस्तुत हूँ। मित्रों, आज की ये जो वीडियो है ये भी मकर राशि वाले भाई बहनों को समर्पित है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर के मैं आया हूँ। मुझे लगा कि ये सूचना आपको मालूम होनी चाहिए क्योंकि आवश्यक सावधानियाँ बरतनी भी बहुत ज़रूरी हैं। इसीलिए ये वीडियो आज मैंने बनाने का निर्णय लिया। हालांकि अभी मुझे बृहस्पति के राशि परिवर्तन पर मकर राशि का क्या प्रभाव पड़ेगा इस विषय पर वीडियो बनाना भी शेष है और मैं आज वही बनाने वाला था, किंतु अचानक से मेरा इरादा बदल गया और मैंने एक नई सूचना आपको पहुंचाने देने का निर्णय लिया। निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बात को पहले समझिएगा। मकर राशि वाले जातकों के लिए देखिए, समस्या क्या है कि आप सभी लोगों ने ये सुन रखा है कि 29 अप्रैल से शनिदेव की 7.5 का तीसरा चरण लागू होगा, जो कि 12 जुलाई तक चलेगा और ये बड़ा अनुकूलता से भरा हुआ होगा। आपको काफ़ी राहत और सुकून मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ज़रूर मिलेगा। और पिछले 5 सालों में जो भी बाधाएं अड़चनें आपने झेली हैं उन सब से आपको राहत मिलेगी लगभग 2 महीने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ एक अलग सी घटना घटने जा रही है। वो घटना क्या है कि 12 अप्रैल को राहु मेष राशि में जा रहे हैं, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन ठीक 15 अप्रैल को मेष राशि में ही सूर्य का भी गोचर हो रहा है। अब लीजिए, राहु सूर्य एक साथ मतलब बन गया ग्रहण योग, ठीक है। और ये जो ग्रहण योग है ये लगातार चलेगा 15 मई तक, मतलब 1 महीने तक। और इसी बीच आपका शनिदेव के 7.5 का तीसरा चरण 29 जुलाई को बिल्कुल प्रातःकाल शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे, प्रतीक्षा एकदम तैयार बैठे होंगे आप कि बस 29 अप्रैल से सब कुछ ठीक होना शुरू। किंतु अगर हूबहू वैसा आपके साथ न हुआ तो आपको बड़ी भारी निराशा होगी और आप ये कहेंगे कि हरीश पांडे ने अपने मकर राशि वाले भाई बहनों को गलत जानकारी दी। तो मित्रों, जानकारी बिल्कुल सही है। वाकई में आपको 7.5 के तीसरे चरण में बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा लगभग 15-16 दिनों के लिए, यानी कि 15 मई तक। क्योंकि 29 अप्रैल से तो तीसरा चरण लगने वाला है, उसके बाद केवल 15 मई तक आपको धैर्य रखना होगा, ताकि 15 मई को सूर्य राहु की जोड़ी टूट जाए और ग्रहण योग समाप्त हो जाए। उसके पश्चात तो फिर पूरी तरह से 7.5 का फलादेश आप पर ऐसा लागू होगा कि आप उसकी अनुकूलताओं से बिल्कुल आनंद विभोर हो जाएंगे। मित्रों, शनि विलंब कराते हैं, बहुत धीमी चाल चलने वाले ग्रह हैं। धीमी चाल चलने के लिए बड़े फेमस हैं। यही कारण है कि एक राशि में पूरे 2.5 साल रहते हैं वो। इसी कारण क्या होता है कि जब शनिदेव का प्रकोप इंसान पे पड़ता है तो एक तो वो खुद ही सुस्त हो जाता है, सुस्ती का भंडार हो जाता है। एक रुमाल भी साफ करना हुआ तो उसके लिए बहुत भारी पहाड़ हो जाता है। इतना ही नहीं, उसके जितने भी काम हैं वो सब डिले हो जाते हैं। आपका कोई भी काम है वो निश्चित रूप से फंसेगा और लंबे टाइम के लिए फंसेगा, और उस काम को पूरा कराने में आप इतने झेल जाएंगे, इतनी सारी परीक्षाओं से गुजर जाएंगे कि आपकी सोच, आपका व्यवहार सब कुछ बदल जाएगा। तो ये सब कुछ बदलने वाला है 7.5 के तीसरे चरण में। जिन लोगों की जॉब छूट गई पिछले 5 सालों के अंदर, उन लोगों को जॉब के रास्ते मिलेंगे 29 अप्रैल के बाद, और उनकी आर्थिक क्षमता बहाल होगी, आय के स्रोत बनेंगे, निश्चित रूप से बनेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, मूलभूत पॉइंट पे मैं आता हूँ कि आपको राहु के उपाय करते हुए चलना है। क्योंकि 1 महीने का ये जो ग्रहण योग होगा, ग्रहण योग से परेशानी क्या होती है, 15 अप्रैल से 15 मई तक जो ग्रहण योग बनेगा सूर्य राहु का, इससे आपको बहुत ज़्यादा मानसिक अशांति प्राप्त होगी। अगर आप पहले से बीमार चल रहे हैं, चूँकि चल ही रहे हैं 7.5 के कारण, तो आपकी बीमारी में भी काफ़ी उलझने समस्या आएंगी, बीमारी बढ़ सकती है, बीमारी के नाम पर पैसे ज़्यादा खर्च हो सकते हैं। और इतना ही नहीं, आपका दिमाग काफ़ी चिड़चिड़ा रहेगा, क्योंकि ये जो ग्रहण योग है, सूर्य पर जब राहु की छाया आती है तो होता क्या है, प्रकाश खत्म हो जाता है, धर्म का उजियारा समाप्त हो जाता है। तो धर्म कर्म से भी मन उच्चाट रहेगा आपका, पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा आपका।
ये सारी समस्याएं आएंगी। तो आप अभी से निर्णय कर लीजिए कि कल के शनिवार से राहु के उपाय पे आपको लग जाना है, ठीक है। अगर कुछ करके दिखाना है, किसी ने एक बात कही थी कि जहाज़ों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, पर तूफानों से भी जो भिड़ जाए उसे इंसान कहते हैं। तो अगर वो इंसान बनना है आपको, तो यूं हताश निराश होकर मत पड़े रहिए कि अरे शनि देव जब आएंगे तीसरे चरण में तब भला करेंगे, तब तक तो ऐसे ही रहना। नहीं, आपको कमर कसना होगा, कुछ करना पड़ेगा। तो उपाय आप करने पर कल से लग जाइए। शनिवार से आपको ये उपाय शुरू कर देना है। राहु का क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, आसान आसान उपाय बताता हूँ। अपने आसपास के किसी मंदिर में अगर सिद्ध पीठ हो तो बहुत अच्छा, अगर शनिदेव का मंदिर मिल जाए तो और सोने पर सुहागा, अन्यथा कोई भी मंदिर चलेगा। किसी मंदिर में जाकर काले रंग का झंडा लगा दीजिए किसी शनिवार के दिन। वो नहीं कर सकते तो शनिवार के दिन आप कुत्तों को बिस्किट खिलाइए या दूध रोटी खिलाइए या दूध ब्रेड खिलाइए, कुत्तों की सेवा कीजिए, तत्काल अनुकूलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। फिर अगला उपाय बता रहा हूँ, किसी भिक्षुक को शनिवार के दिन 100 या 200 ग्राम की चाय पत्ती की पैकेट ले जा करके दे दीजिए, ठीक है। अलग अलग उपाय बता रहा हूँ, इनमें से आप कोई एक उपाय अपने लिए चुन लीजिएगा। फिर आप चाहें तो एक और उपाय कर सकते हैं, काली उड़द की पकौड़ी बना लीजिए और उसे किसी भिक्षुक को या कुष्ठ रोगी को ले जा करके खिलाइए, ठीक है। किसी भिक्षुक को काले रंग का छाता दे दीजिए, गर्मी है, वो उस छाते से धूप से राहत पाएगा तो आपका राहु डाउन होगा, ठीक है। या फिर किसी भिक्षुक को काले रंग का वस्त्र कम से कम 2 मीटर का दीजिएगा, ताकि वो चाहे तो उसमें से अपने लिए कुछ सिलवा ले, ठीक है, दे दीजिएगा। बहुत राहु आपका कंट्रोल हो जाएगा। इस तरह से उपाय करके ग्रहण योग को बिता लेना है। मेरे बताए उपायों को हल्के में मत लीजिएगा, सब अनुभव की कसौटी पे ये कसा हुआ उपाय बतला रहा हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए मज़े से रहिए, आनंद से रहिए। कोई समस्या हो तो मुझसे बात कीजिए, मैं समाधान निकालूंगा। मुझे आज्ञा दीजिए। जय शिव शंकर।